अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 12th उर्दू मीडियम, 12th आर्ट्स फर्स्ट टेस्ट हिस्ट्री HSC सॉल्व एग्ज़ाम पेपर उर्दू मीडियम। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, अलिफ खासन की मदद से खाना पूरी कीजिए और बयानात दोबारा लिखिए। 1440 ईस्वी में डैश ने प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया। इसका सही जवाब है गटनबर्ग। दूसरा है 1609 ईस्वी में डैश ने इस्लाहशुदा दूरबीन बनाई। इसका सही जवाब है गैलीलियो। तीसरा है आज़ादी का ऐलाननामा डैश ने तैयार किया था। इसका सही जवाब है थॉमस जेफरसन। चौथा है दूसरी एंग्लो बर्मीज़ जंग डैश के दौर में लड़ी गई। इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। बे है ग्रुह बे में दी गई गलत जोड़ी पहचानिए, उसे दुरुस्त करके लिखिए। पहला है जॉन के, दूसरा सैमुअल क्रिम्पटन, तीसरा एडमंड कार्टराइट, चौथा जेम्स वाट। गलत जोड़ी है सैमुअल क्रिम्पटन कॉटन जेल। सही जवाब है सैमुअल क्रिम्पटन स्पिनिंग मिल। सवाल नंबर 1 का बे है टोगोलैंड, मिस्र, ऑरेंज फ्री स्टेट, आइवरी कोस्ट। गलत जोड़ी है आइवरी कोस्ट पुर्तगीज़ नवाबादी। सही जोड़ी है आइवरी कोस्ट फ्रांसीसी नवाबादी। सवाल नंबर 2 का अलिफ है गुरु से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ लिखिए। पहला है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, मैगेलान। इसका सही जवाब है मैगेलान। दूसरा है फ्लाइंग शटल, स्पेनिंग जेनी, कलरमेंट, स्पेनिंग वॉल। इसका सही जवाब है कलरमेंट। तीसरा है जेम्स वाट, क्रिस्टोफर कोलंबस, रॉबर्ट फिल्टन, जॉर्ज स्टीफन। इसका सही जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस। सवाल नंबर 2 का जीम है दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। सलीबी जंगें नाकाम हो गई क्योंकि इसका सही जवाब है पोप और यूरोपीय हुक्मरानों के ज़ाती मफादात के लिए लड़ी गई। दूसरा है एक लंबे अरसे तक जारी रहने वाली सलीबी जंगों की वजह से। इसका सही जवाब है यूरोपीय अक़वाम अरबों से राब्ते में आई। सवाल नंबर 4 है दिए गए तस्वुराती खाके मुकम्मल कीजिए। जोग्राफियाई दरियाफ्तें। इसका सही जवाब है जोग्राफियाई दरियाफ्तें। मंगो पार्क दरियाए नाइजीरिया के रास्ते की दरियाफ्त। मार्को पोलो चीन और एशिया मुल्क का तारुफ। कारपेंट्रिया क्वींसलैंड एबल तस्मान। मॉडेरा और एरोज जज़ायर की दरियाफ्त जहाँ ज़रा हेनरी। अगला है बर्मा एंग्लो बर्म जंग और इसके मशहूर वाक़े। इसका सही जवाब है बर्मा एंग्लो बर जंग और इसके मशहूर वाक़े। पहला है रंगून शहर पर कब्ज़ा 1822, पहली एंग्लो बर्मा जंग। दूसरी एंग्लो बर्मा जंग यंगोन, पीको और प्रोम पर कब्ज़ा। तीसरी एंग्लो बर्मा जंग मंडाले शहर पर कब्ज़ा। बर्मा की भारत से अलहदगी 1935 के क़ानून के ज़रिए। सवाल नंबर 5 है मुख्तसर नोट लिखिए, तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए। पहला है सलीबी जंग। इसका जवाब है 11वीं सदी में यरूशलेम और बैतुल बैतुल मुक़द्दस दो ऐसे शहर माने जाते थे जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमान हुक्मरानों के लिए यकसा तौर पर मुक़द्दस माने जाते थे। 11वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप में ईसाइयों के ज़रिए इन मुक़द्दस शहरों के दोबारा हुसूल के लिए लड़ी गई मुतअद्दिद जंगों को सलीबी जंगों के नाम से याद किया जाता है। सवाल नंबर 6 है दर्ज झैल बयानात को वजूहात के साथ बयान कीजिए। पहला है सनअती इनक़लाब ने नवाबादियाती निज़ाम के क़याम की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसकी वजह है, पहला नुक्ता है नवाबादियात साम्राज्यत का एक हिस्सा है। तरक्की याफ्ता ममालिक के ज़रिए दूर दराज के गैर तरक्की याफ्ता और कमज़ोर ममालिक पर कब्ज़ा कर लेना और इन ममालिक पर अपना सियासी तसल्लुत क़ायम करना को नवाबादियात कहलाता है। दूसरा है इंग्लिस्तान, फ़्रांस, पुर्तगाल और स्पेन वगैरह ममालिक ने एशिया और अफ्रीका के ममालिक पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ अपनी नवाबादियाँ क़ायम की। तीसरा है नवाबादियाती निज़ाम सनअती इनक़लाब का ही नतीजा था। नई नई मशीनों की वजह से सनअती पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। चौथा नुक्ता है ताम पैदावार की इजाफी शरह के मुकाबले में मकामी खपत की शरह बहुत कम थी, लिहाजा अपनी मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए यूरोप को नए नए बाज़ार तलाश करने पड़े। दूसरा है सनअती इनक़लाब का आगाज़ इंग्लिस्तान में हुआ। इसकी वजह है, पहला नुक्ता है इंग्लिस्तान में सनअती इनक़लाब के मुवाफ़िक़ माहौल मौजूद था। बड़े पैमाने पर लोहा और कोयला दस्तियाब था। दूसरा नुक्ता इंग्लिस्तान की नम आबो हवा सूती कपड़ों और धागों की पैदावार के लिए मुनासिब थी। तीसरा नुक्ता है ऐसे साजगार हालात में इंग्लिस्तान में कपड़े की सनत को रूज हासिल हुआ। चौथा नुक्ता है
इसी दौरान इंग्लिस्तान ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी नौआबादियाँ क़ायम किया। पाँचवा है, इसलिए इंग्लिस्तान के लिए ये बआसानी मुमकिन हो गया कि वो अपनी सनतों के लिए लगने वाला खाम माल अपनी नौआबादियात से सस्ते दामों में हासिल कर सके। छठा नुक्ता, इसी तरह इंग्लिस्तान ने अपनी सनतों में बनने वाले पके माल को अपनी बहरिया की मदद से दोबारा इन्हीं नौआबादियात में रवाना किया ताकि वहाँ वह इन अशिया को बड़े मुनाफे से फ़रोख्त कर सके। इन तमाम अवामिल ने इंग्लिस्तान की मईशत में सनती इनकलाब के बरपा होने के लिए साजगार माहौल अता किया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।